अस्सलाम वालेकुम मोदी सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दांत और उनकी हिफाजत। दांत कुदरत का अनमोल तोहफा है और जिस्मानी मशीन का एक हिस्सा है। जिस तरह मशीन के तमाम हिस्सों की हिफाजत जरूरी है, इसी तरह दांतों की हिफाजत भी जरूरी है। अक्सर लोग इनके बारे में लापरवाह हो जाते हैं। जरा सी उंगली कट जाए या पाँव में छाले पड़ जाएं तो परेशान हो जाते हैं और फौरन ही इलाज मुआवजे की फिक्र में लग जाते हैं। इसके बरक्स दांत में चाहे कितनी बड़ी खराबी हो रही हो, इसे कसर अंदाज करके ये तर्ज अमल किसी तरह भी दानिशमंदी पर मुबनी नहीं। दांतों की लापरवाही की सबसे बड़ी वजह लोगों का ये ख्याल खाम है कि जो जो इंसान बूढ़ा हो जाता है, इसके दांत खुद ब खुद कमजोर और गिरने शुरू हो जाते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। मुनासिब एहतियात और देखभाल से आप जिंदगी भर कुदरती दांतों से फायदा हासिल कर सकते हैं। अपने तौर तर्ज पर हर शख्स को चाहिए कि अपने दांतों की हिफाजत करे, इनकी सफाई का ख्याल रखे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। आज भी ऐसे लोग नजर ही आते हैं जो 60 साल की उम्र में से तजावत कर चुके हैं और इनके तमाम दांत सलामत है। इनको दांतों की कोई बीमारी नहीं और वो इस उम्र में गंडेरी या गन्ना चूसते हैं और हड्डी चबाते हैं। साफ सुथरे दांत और मजबूत मसूड़े के लिए इनका पूरा एहतमाम और एहतियात के साथ साफ करना बेहद जरूरी है। इस सिलसिले में जरूरी बातें पेश नजर हैं। बुर्श दांतों के लिए ना ज्यादा नरम हो ना ज्यादा सख्त, क्योंकि सख्त बुर्श मसूड़ों की नरम रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। बुर्श ऐसा होना चाहिए जिसके सिरे नुकीले ना हो और इतने नरम भी ना हो कि दांतों के दरमियान हिस्से की सफाई ना कर सके। बुर्श का असल मकसद दांतों के दरमियान फंसी खुराक के बारीक जरों को निकालना है। बुर्श करने का तरीका यह है कि बुर्श ऊपरी मसूड़ों और दांतों से नीचे के मसूड़ और दांतों तक लाए फिर ऊपर ले जाएं। ये अमल हर दांत पर 10 दफा होना चाहिए। दांतों की सफाई के साथ साथ बुर्श के साफ करना भी जरूरी है। बुर्श में मंजन या पेस्ट की तह नशीन होने और इसे गीला रहने से इसमें जरासीम पैदा हो सकते हैं। मुस्वाक दांतों की सेहत के सिलसिले में एशिया और अफ्रीका में जो मुताला हुए हैं, इसमें मुस्वाक की अफादियत को ज्यादा अहमियत दी गई है। मुस्वाक चबाने से मसूड़ों में दौरान खून तेज होकर रेशों में इस्तेकाम पैदा होता है। मुंह में ज्यादा लौब पैदा होकर दांत तेजाबी मादे से साफ हो जाते हैं। आमतौर पर लोग नीम कीकर और जामुन की लकड़ी की मसवाक करते हैं, जबकि पिलो की मसवाक इन तमाम मसवाकों से बेहतर है। मसवाक को भी बुर्श की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और बुर्श ही की तरह इसे साफ सुथरा रखें। बाज लोग मसवाक का एक हिस्सा ही सिरा हफ्ता चलाते हैं, जबकि हर तीसरे चौथे दिन मसवाक को चबा कर नया सारा बनाना चाहिए। मसवाक का ज्यादा मोटा और सख्त होना मुनासिब नहीं। खलाल का तरीका। खाने के बाद खलाल करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे यहाँ पहले आमतौर पर नीम के तिनके इस्तेमाल होते थे। नीम में शामिल अज्जा हमारे दांतों की सेहत और सफाई के लिए बेहतरीन है, लेकिन अब बनाए खलाल बाजारों में मिलते हैं। अक्सर खलाल म्यारी नहीं होते। इसके सिरे और किनारे नुकीले और तेज होने की वजह से मसूड़े जख्मी हो जाते हैं। खलाल के लिए पुराना और मौसर तरीका धागा है। आजकल भी इसे खलाल का बेहतरीन अंदाज समझा जा रहा है। खलाल के इस तरीके के लिए एक साफ और मजबूत 10 इंच लंबा धागा और इसे दांतों के दरमियानी जगह में आराम से दाखिल करें और फिर बाहर निकाल लें। इस तरीके से दांतों के दरमियान से प्लग और खुराक के जरिए आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।